किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं तुअर के भाव पर, तुअर यानी अरहर के भाव पर। आपको ये तो जानकारी है ही कि हमारे देश में कुल दालों की जो खपत होती है उसमें 25% हिस्सा तुअर दाल के रूप में प्रयोग होता है। तुअर दाल की अच्छी डिमांड हमारे देश में देखी जाती है, परंतु डिमांड के हिसाब से तुअर दाल का उत्पादन लगातार गिर रहा है, घट रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंदर जो किसान तुअर की खेती बहुत समय पहले किया करते थे, उन्होंने कम उत्पादन और जंगली जानवरों के प्रकोप के कारण तुअर की खेती से किनारा कर लिया और धीरे 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 तुअर की खेती बहुत कम किसानों द्वारा की जाने के समाचार लगातार बाजार में आने लगे। जो जो खेती घटती गई तुअर का उत्पादन घटता गया और हमारी भारत सरकार अफ्रीकी देशों से तुअर की आयात योजना बनाती गई। ये बात सच्चाई है और सटीक है। मैं तुअर के ऊपर 2-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, यह जानकारी आपको दे चुका हूं कि तुअर की बिजाई इस साल भारी मात्रा में घटने के समाचार मिल रहे हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर के हमारे चैनल पर अपलोड किया है और आपको तुअर की बिजाई वाले खाली खेत दिखाए भी है, सबूत के तौर पर आपको जानकारी दी है। और मैं ये बात बता भी देता हूं कि बिना सबूत के हम कोई जानकारी नहीं देते, और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और शेयर करिए। साथियों, ब्राजील से सस्ते तुअर आयात करने की योजना सरकार बना रही है। ये बात बाजार में लगातार व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर चल रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जब देश में उत्पादन अच्छा होता है और सरकार आयात कर लेती है तो किसी भी जिन्स हो उसके भाव गिरते हैं, परंतु यदि देश का उत्पादन घटता है, डिमांड देश की बढ़िया रहती है, तो आयात से कभी भी देश के अंदर कोई भी जिन्स की पूर्ति नहीं की जा सकती, और विशेषकर भारत में तो कतई नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया की 20% आबादी वास करती है। यहाँ अन्न की खपत बहुत ज़्यादा है, आयातित अनाज से भारत देश की पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आयात की खबर आ रही है, यदि भारत सरकार सस्ते तुअर की आयात करने की योजना को अमल में लाती है और आयात करती भी है, तो अभी तुअर के भाव को किसी प्रकार के नुकसान होने की आशंका हमें दिखाई नहीं दे रही है। आज कुछ मंडियों में तुअर के भाव 9,000 से प्लस, 8,000 से प्लस देखे जा रहे हैं। हमने तुअर भाव का टारगेट 2026 में 9,000 का दे रखा है। ये वास्तव रूप में आपको तुअर के भाव 2026 में 9,000 रुपये देखने को मिलेंगे। बेचना रखना ये आपकी मर्जी है। विदेशों से जो माल आएगा वो माल कतई को सस्ता नहीं आएगा। मैं एक थोड़ी उदाहरण के तौर पर बता दूं, आप सल्फर खाद का प्रयोग करते हैं। कुछ समय पहले जब सल्फर 3 किलो की थैली 270 रुपये की हुआ करती थी, आपको पता है कि सल्फर बाहर से आती है। अब डॉलर के दाम बढ़ गए, क्रूड के दाम बढ़ गए, जहाज़ों का किराया बढ़ गया, जहाज़ों का बीमा बढ़ गया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर जिन्स की कमी के चलते सभी चीज़ों के जिन्स के भाव बढ़ गए। जब हर एक चीज़ के भाव बढ़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज़ी है, डॉलर के भी दाम ज़्यादा बढ़े और हमें ज़्यादा डॉलर दे के माल हमें खरीदना पड़ता है, देश के अंदर प्रयोग करना पड़ता है, तो फिर भाव कैसे गिर सकते हैं। मैं मानता हूं कि मौके के ऊपर तुअर के भाव पर दबाव चल रहा है, और यह दबाव सरकारी बिक्री और लगातार माल की उपलब्धता के कारण चल रहा दिख रहा है। जो जो सर्दियों का सीजन आएगा, ब्याह शादियों का सीजन आएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे उत्पादन कमज़ोर आएगा, भाव धीरे 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 बढ़त की ओर चलेंगे और हमारे 2026 के टारगेट 9,000 रुपये के पूरे होंगे। तुअर में किसी प्रकार की घबराहट, एक वीडियो हमने पहले बनाया था, हमारे पास सूचना आई थी तुअर 12,000
कि अनुमान बाजार के जानकार लगा रहे हैं, पर हम 12,000 की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास अपडेट 9,000 के हैं। यदि भारी भरकम शॉर्टेज बनती है, स्टॉक घटता है, डिमांड आगे अवर होती है, तो फिर हम ऊपर की ओर बात कर सकते हैं। परंतु फिलहाल आयात की योजना को देखते हुए, देश के अंदर खपत और देश के अंदर डिमांड को देखते हुए, तुअर के फंडामेंटल को देखते हुए हम ये बात आराम से सिद्ध कर सकते हैं कि तुअर भाव 2026 के दिसंबर से पहले पहले आपको 9,000 रुपये बाजार में देखने को मिलेंगे। साथियों, आप बेचें रखें, यह आपकी मर्जी है। हम लाइव सेशन जो 8 बजे चलाते हैं उसमें भी ये बात लगातार कहते आए हैं, अब भी कह रहे हैं। कुछ जिनसों के भाव में विलंब होता है, वो हमने कारण भी बताया है कि सरकार भी माल काटती है, कुछ मुनाफा वसूली भी होती है, कुछ डिमांड में भी कमी आती है, कुछ अफवाहें भी होती है आयात की निर्यात की, इनके चलते भाव दब जाते हैं और दबे हुए भाव ज़्यादा लंबे समय तक दबाव में नहीं रहते, उठते भी हैं और अच्छा पैसा भी मिलता है। धैर्य रखिए, समझदारी से काम लीजिए और बाज़ार के ऊपर पैनी नज़र रखते हुए यदि किसी किसान को माल बेचना भी है तो अपना माल टुकड़ों में बेचिए, 3 हिस्से करिए, 4 हिस्से करिए, एकदम से अपना माल बाज़ार में मत काटिए, ताकि यदि आपके हाथ में माल होगा तो आने वाले समय में यदि भाव बढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि हम हर जिन्स के बारे में किसान को बता रहे हैं, जगा रहे हैं। हमारे चैनल पर अनेक वीडियो चल रहे हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। शाम को हमारा लाइव सेशन चलता है जो 8 बजे से 9 बजे तक चलता है। किसानों की भारी संख्या हमारे साथ जुड़ रही है, ज्ञान बढ़ा रही है और सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाने में अपना लगातार योगदान हमारे किसान भाई दे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और किसान होने के नाते हम सभी किसानों से मैं विनती निवेदन करता हूं कि आप हमारी बातों पर जरूर विचार करें। आपका धन्यवाद।